नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये हमारे पास एक एमसीबी बॉक्स है, ठीक है। तो जब भी आप घर में अपने एमसीबी लगवाते हैं तो एमसीबी बॉक्स में आपके घर की सप्लाई दी जाती है। ये मेन सप्लाई है जहाँ से हमारी आती है लाइट। उसके बाद ये हम 2 कमरे के लिए अपना एमसीबी का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो आप जो मेन सप्लाई है इसको आप डुअल वाला कर सकते हैं या सिंगल वाला भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो अलग से सिंगल सिंगल लगे हैं एमसीबी, इसको आप भी लगा सकते हैं। ये सिंगल पोल है, डबल पोल है, ठीक है। तो डबल पोल मेन सप्लाई के लिए हमने यूज़ किया है और सिंगल पोल कमरे के लिए। मान लीजिए यहाँ से कमरे में कोई भी फॉल्ट होता है तो एमसीबी यहाँ पर गिर जाएगी। तो आज हम आपको ये बताएंगे कि आप एमसीबी में इस तरह का कनेक्शन कैसे करेंगे। मान लीजिए आप कभी बोर्ड लगाते हैं या फिर इस बॉक्स को लगाते हैं तो आप कैसे कनेक्शन कर सकते हैं। नॉर्मली आप कमरे के लिए कर सकते हैं, हर कमरे के लिए भी कर सकते हैं और किसी एक प्रॉपर चीज़ के लिए भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास इन्वर्टर है तो उसका अलग एमसीबी कनेक्शन कर सकते हैं। मान लीजिए कोई ऐसा इंपॉर्टेंट चीज़ है उसका आप एमसीबी कनेक्शन कर सकते हैं, जिससे कभी शॉर्ट सर्किट होगी तो वो बचाव कर सकती है, ठीक है। तो आज हम आपको बताएंगे सिंपल सा कि आप एमसीबी में कनेक्शन कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एक छोटा सा बोर्ड लेके आए हैं, वहाँ पर आपको समझा देंगे, ठीक है। आप इस तरह कनेक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों मान लीजिए हमारा ये बोर्ड है, ठीक, किसी रूम का ये बोर्ड है और इसमें हम एमसीबी का कनेक्शन करना चाहते हैं। तो एमसीबी कनेक्शन कैसे होगा, ठीक है। तो जैसे आप फ्यूज़ लगाते हैं तो फ्यूज़ में क्या होता है, ऊपर से आप कनेक्शन करते हैं, फेज़ वाला पॉइंट लगा के नीचे से आप निकाल लेते हैं, ठीक है। इसमें आपको उल्टा करना है, यानी कि आपको जो फेज़ वाली वायर है नीचे से लाना है यहाँ से और इधर से आपको निकालना है, यानी कि नीचे से इनपुट देना है, आउटपुट ऊपर से निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए नीचे ऑफ लिखा हुआ है। जब ये नीचे गिरेगा यानी ऑफ है, तो मेन सप्लाई जो आपकी यहाँ पर रुकी रहेगी। जैसे हम इसको ऊपर कर देंगे तो ये ऑन हो जाएगा, यानी सप्लाई साइड में आ जाएगी और जो भी इसमें लगा होगा वायर, यहाँ पर करंट आ सकता है, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है हमेशा कि जो फ्यूज़ है आप ऊपर से नीचे कनेक्शन करते हैं, लेकिन यहाँ पर आप नीचे से ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ये हमारी सप्लाई है, ठीक है, मेन सप्लाई ब्लैक वायर हमने, तो इसको हम यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमारी वायर ये है, इसको हम यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं और यहाँ पर इसको हम कस देते हैं, ठीक है। हमने इसको लगा दिया, ठीक है। और एक इस साइड से भी लगा लेते हैं, ठीक है। तो इसको हमने कट के पहले रखा है। तो इसमें हमने इसको भी लगा दिया, ठीक है। तो मान लीजिए ये हमारा बोर्ड है और ये हमारी सप्लाई है इस बोर्ड की, ठीक है। ठीक है, इतनी ये लंबी वायर है। तो आप जब घर में कनेक्शन कराएंगे तो यहाँ पर रेड और ब्लैक हो सकती है, यानी कि एक फेज़ और न्यूट्रल हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 वायर हैं, तो मान लीजिए हम इसमें से एक फेज़ मान लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमारी ये फेज़ वाली वायर है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर इसको लगा देना है बीच वाले पॉइंट पर, ठीक है। हमें इस जो पॉइंट आउटपुट वाला पॉइंट है उसको हम यहाँ पर लगा देते हैं, इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। इसमें तो ये बड़ा वायर है, तो आपका जो बोर्ड रहेगा, यानी कि जहाँ पर आप कनेक्शन कर रहे हैं वहाँ पर, या जिस कमरे के लिए आप कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो वायर डायरेक्ट वहाँ से एमसीबी बॉक्स से आएगी, ठीक है। मान लीजिए आपका सप्लाई में जा रही है, ठीक है, आउटपुट ऊपर वाला है, तो ये आपके बोर्ड में जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर जो नीचे वाला पॉइंट है ये आपके सप्लाई में जाएगी, ठीक है। ये मान लीजिए न्यूट्रल हमारा बचा है और ये फेज़। समझ लीजिए आप जैसे आप स्विच का कनेक्शन करते हैं बीच पर से कट कर देते हैं, सेम वही सिचुएशन यहाँ पर भी है, ठीक है। तो इसको हम सप्लाई से कनेक्ट करते हैं। मान लीजिए हमारा बोर्ड है जिसमें सप्लाई है, तो हम एक वायर इसका लगाते हैं। जैसे हमने इसको लगाया यहाँ से सप्लाई जाएगी, ठीक है। तो अभी आप जो हमारा एमसीबी देख रहे हैं ये बंद है, यानी ऑफ है, ठीक है। इसको हम ऐसे रख देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एमसीबी ऑफ है, इसमें हमने वायर लगा दी है। तो एक जो दूसरा वाला पॉइंट है इसको भी हम लगा देते हैं, और दूसरा वाला पॉइंट हमने कनेक्ट कर दिया है एमसीबी से। यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं, इसको हम यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है, दूसरा पॉइंट। अब इसको हम स्विच को ऑन कर देते हैं। स्विच हमारी ऑन हो गई है, ठीक है। तो स्विच हमारी ऑन हो गई, हमारी एमसीबी जो है अभी ऑफ है, ठीक है। इसको हम ऑन कर देते हैं, ठीक है। ये हमने ऑन कर दिया, ऑन हो गई, ठीक है। तो हमारे बोर्ड में सप्लाई आ गई होगी, ठीक है। इसको हम दोनों को ऑन कर देते हैं और इसको चेक कर लेते हैं। हमारा बल्ब जल रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर भी हमारा बल्ब जल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सप्लाई आ रही है। तो ये तो हमारा बोर्ड है, यहाँ से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई फॉल्ट होता है तो आपकी एमसीबी गिर जाएगी। तो जैसे एमसीबी आप गिरेगी आपकी बोर्ड की सप्लाई कट जाएगी,
ठीक है। ये एक तरह से स्विच का काम करता है, ठीक है। लेकिन एमसीबी सब घर में आपके होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है। और जब भी आप घर में कनेक्शन करवाते हैं एक बोर्ड के लिए प्रॉपर, तो आप एमसीबी बॉक्स लगवा सकते हैं और हर एक कमरे का आप इस तरह कनेक्शन कर सकते हैं। मान लीजिए आपके कमरे में फॉल्ट होगा तो वहाँ ख़राब हो जाएगी लाइट या फिर ये ट्रिप हो जाएगा, लेकिन जो और कमरे होंगे वहाँ पर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अलग अलग कनेक्शन होगी सबकी। तो इस तरह आप एमसीबी का कनेक्शन कर सकते हैं। सिंपल सा जो फेस वाली पॉइंट है, जैसे आप मेन सप्लाई जहाँ से आती है वो आके नीचे वाले पॉइंट पर लगेगी, उसके बाद ऊपर वाले पॉइंट से यहाँ से आउटपुट निकल जाएगा जिस कमरे में आप लगाना चाहते हैं। तो फेज़ वाले पॉइंट में आप इसे कनेक्ट कर देंगे। तो फेज़ वाले पॉइंट में कनेक्ट कर देंगे तो आपका जो बोर्ड है, यानी कि जिस कमरे में आप लगाना चाहते हैं, जो पूरा जो मेन सप्लाई हो जाएगी उसकी एमसीबी से हो जाएगी, ठीक है। मेन सप्लाई एमसीबी से हो जाएगी। तो जब भी कोई फॉल्ट होगा तो एमसीबी ट्रिप कर देगी, ठीक है। और नॉर्मली जो आपके बोर्ड होंगे वो तो ऐसे ही काम करेंगे, स्विच से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। जब कोई फॉल्ट होगा तब ये ट्रिप कर जाएगा, ठीक है। तो सिंपल आप कनेक्शन इस तरह कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ऐसे वीडियो देखने के लिए, ठीक है। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।